नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। यूपी स्पेशल में जानेंगे वन्य जीव के बारे में। वन्य जीव यूपी में कितने हैं और कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे पुराना वन्य जीव है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कब स्थापना होती है और आयोग ने पूर्व की परीक्षाओं में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। तो इस टॉपिक से कन्फर्म 100% एक ना एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए जान लेते हैं। यूपी में जो वन्य जीव है उसके बारे में चर्चा करें तो भारत में जो भारत देश है उसमें जीव परिरक्षण संगठन एक बनाया गया था। यूपी में सबसे पहले स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में स्थापना की गई है। फिर इसके बाद जो वन्य जीवों का संरक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया गया, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगर आगे बात करें, जो वन है, वन किस सूची में आता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। जो वन है वो कौन सी सूची में आता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये जो वन है उसको विषय को शामिल किया गया था संवर्ती सूची में। ये प्रश्न पूछा गया है पूर्व की परीक्षाओं में, तो यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसका जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है उसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और ये वाला जो वन है, वन विषय पूछ लिया जाएगा, जो वन सब्जेक्ट है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, उसको किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो संवर्ती सूची के अंतर्गत 3 सूचियां होती हैं, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। जिसमें से संवर्ती सूची जो होता है उसमें राज्य और केंद्र जो है वो कानून बना सकता है, और जो राज्य सूची होती है उसमें केवल राज्य ही बनाएगा। संघ सूची होती है जो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। संवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य सरकार बना सकती है, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करेंगे तो एक बुक है फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक 2021। इसके अनुसार बताया गया है कि यूपी में जो है वो 4 टाइगर रिजर्व हैं और 11 जो है वन्य जीव विहार हैं और 15 जो है पक्षी विहार हैं। तो यहाँ पे कौन सी बुक में बताया गया है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 4 जो है वो टाइगर रिजर्व हैं और 11 जो है वो वन्य जीव विहार हैं और 15 जो है वो क्या है? तो पक्षी विहार हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें जो दुधवा नेशनल पार्क है, मात्र जो यूपी का है नेशनल पार्क वो दुधवा नेशनल पार्क ही है। अगर पूछ लिया जाए यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यूपी में कितने हैं? तो 4 हैं, लेकिन नेशनल पार्क जो है वो एक ही है, ये भी याद रखिएगा। अगर दुधवा नेशनल पार्क के बारे में बात कर लें तो दुधवा नेशनल पार्क जो है इसका अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 490.29 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में वन्य जीव विहार के रूप में की गई थी, लेकिन इसको 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पे किसके रूप में स्थापना की गई थी और इसको दर्जा कब राष्ट्रीय पार्क का दिया गया? तो ये जो है 1977 में दिया गया। फिर अगर आगे बात करें तो 1987-88 के बीच इसको एक बाघ परियोजना थी उसमें शामिल किया गया है, तो इसलिए इसको टाइगर रिजर्व बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर इसका विस्तार पूछ लिया जाए कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो लखीमपुर खीरी और बहराइच में है, ये भी याद रखिएगा। इसका स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर अगर आगे बात करें कि और जो 4 टाइगर रिजर्व में और कौन कौन से हैं, तो आगे जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये जो है बिजनौर में है और इसको 2012 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, ये भी याद रखिएगा, 2012 में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर अगला बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो पीलीभीत और शाहजहांपुर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसका विस्तार जो है वो पीलीभीत शाहजहांपुर में, और इसको 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बन जाता है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर अगला जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसको हाल ही में अभी 2022 में इसको जो है वो टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। पहले क्या था? तो वन्य जीव विहार था, अब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। और इसको ये कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल मिला के यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। अगर नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर जान लेते हैं जो वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो वन्य जीव विहार, कौन कौन से वन्य जीव विहार हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। तो यहाँ पे सभी आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है जो याद करना है आपको वो चंद्रप्रभा वन्य जीव याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न में काफी बार परीक्षा में पूछा गया और लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए
तो 1957 में हुई थी। अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 78 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है तो चंदौली में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें भालू तेंदुआ वगैरह पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि इसके बाद जो याद करना है आपको वो रानीपुर वन्य जीव विहार याद करना है। इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1977 में हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन सा जो है रानीपुर वन्य जीव विहार जो है 1977 में स्थापना होती है। कभी कभी स्थापना पूछ ली जाती है या कभी कभी ये कहाँ स्थित है तो ये पूछ लिया जाता है। तो ये चित्रकूट में स्थित है। इसमें भी तेंदुआ, काला हिरन वगैरह इसमें पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आपको जो याद करना है वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसका अब नाम बदल गया है। इसका जो नाम रखा गया है राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य नाम रखा गया है। इसका नाम जो नया है ये नाम याद रखिएगा। और ये जो है वो इसका क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो 1159.16 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ये सबसे बड़ा विहार है, जो है वन्य जीव विहार है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा जो है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। इसका वर्ग अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.41 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो है महावीर स्वामी जो वन्य जीव है ये कहाँ स्थित है तो ललितपुर में स्थित है। ये प्रश्न आगे परीक्षा में पूछा गया है, आगे जानेंगे प्रश्न के बारे में। आपको 4 याद करने, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और रानीपुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये याद करना। इसका अब नाम बदल गया है, बारहसिंगा अभ्यारण्य रख दिया गया है, ये भी याद रखिए। आपको सभी याद नहीं करने, आपको कहाँ कहाँ 4 जो है इसमें वन्य जीव विहार याद कर लेने। फिर आगे दिया है जो यहाँ पे एक मैप दिया है, यहाँ पे वन्य जीव विहार जो लिखे हैं यहाँ पे कहाँ पे अवस्थिति है इसकी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसका जो नाम बदला है तो इसका जो वर्तमान में जो नाम हो गया है वो राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य नाम हो गया है। फिर आपको ये याद रखना है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवान नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। फिर एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा वन्य जीव विहार है तो ये सबसे छोटा जो है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, ये भी याद रखिएगा। उसका वर्ग कितना है तो क्षेत्रफल तो 5.41 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी आगे चलते हैं, आप जान लेते हैं पक्षी विहार के बारे में। तो पक्षी विहार के बारे में यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। तो पक्षी विहार में आपको सभी चीजें नहीं याद करनी। यहाँ पे तो बहुत सारी लिस्ट है, 15 लिस्ट है, यहाँ पे जो है 15 नाम है, लेकिन आपको सभी नहीं याद करने हैं। आपको जो याद करना है जो पहला दिया है शहीद चंद्रशेखर आजाद, इसको नवाबगंज पक्षी विहार बोलते हैं। ये नाम दोनों आ सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद भी नाम लिख के आ सकता है। ज्यादातर जो आता है नवाबगंज पक्षी विहार आता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। और ये कौन से जनपद में पड़ता है तो उन्नाव में पड़ता है। और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2.25 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला आपको याद करना है वो जो लाख बहुश्री पक्षी विहार, इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये कौन से जनपद में पड़ता है तो कन्नौज में पड़ता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 80.24 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। फिर कौन सा याद करना है, फिर जो याद करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसकी स्थापना 2003 में होती है। ये जनपद कौन सा है तो प्रतापगढ़ में है। इसका अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 4.27 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है सूर सरोवर पक्षी विहार, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है तो आगरा इटावा में पड़ता है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4.03 वर्ग किलोमीटर है। ये 4 जो है पक्षी विहार याद रखने हैं। कौन सा, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख महोत्सव पक्षी विहार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार याद करना है। और कौन सा याद करना है तो सूर सरोवर पक्षी विहार। ये 4 जो है वो याद करने हैं। बाकी ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड में हट जा रहे हैं। फिर यहाँ पे पक्षी विहार का मैप दिया है, कहाँ कहाँ पे उपस्थिति है, सभी चीजें नहीं याद करनी है। यहाँ पे एक दिया है सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो लाख बहुश्री पक्षी विहार, ये कन्नौज में पड़ता है। फिर अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो शेखा झील पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में पड़ता है। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगर आगे बात करें, जो हाथी गणना है वो कराई गई थी 2020 में। इसके अनुसार बताया गई तो उत्तर प्रदेश में जो हाथियों की संख्या है वो 352 है। और ये कहाँ पाए जाते हैं तो हाथी जो है
वो तराई और शिवालिक की क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है आगरा भालू बचाओ केंद्र कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है, ये नाम से ही आप याद कर सकते हैं ये कहाँ पे स्थित है। आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं जो प्रमाणित हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं, तो ये जो है वो 8 हैं। किसके द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं, मान्यता दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे नाम दिए जो चिड़ियाघर हैं, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बन जाता है, सबसे बृहद या सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, इसको जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आप टहल के आइएगा, मैं गया था इसमें टहलने, तो बहुत बड़ा बना है, अनेक प्रकार के यहाँ पे पक्षी और बड़े बड़े पशु वगैरह यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, आप जाइएगा। फिर आगे बात करें तो शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ये कहाँ है, तो ये जो है वो गोरखपुर में है। फिर अगला दिया है कानपुर प्राणी उद्यान, ये जो आप नाम से ही याद कर सकते हैं, तो ना जो है वो कानपुर में ही है। फिर मिनी जू जान लेते हैं, मिनी जू में कौन कौन से आते हैं, मतलब छोटे जो चिड़ियाघर हैं कौन कौन से हैं, तो पहला जो है नवाबगंज हिरण उद्यान, ये जो है वो उन्नाव में है। फिर सारनाथ हिरण उद्यान, ये जो है वो वाराणसी में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जो दिया है शेर प्रजनन केंद्र मल्टीपल सफारी पार्क, जो है वो इटावा में है, ये भी एक चिड़ियाघर है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, ये बरेली में पड़ता है। शाहजहांपुर का मंडल भी बरेली है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कहाँ पे स्थिति है इसकी, क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ये नाम दे दिया जाए वन प्राणी उद्यान कहाँ है, तो बरेली में है। फिर अगर आगे बात करें तो प्रति वर्ष जो है वो 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन जीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच एक सप्ताह पूरा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर जान लेते हैं प्रश्न आयोग ने किस तरीके से यहाँ से बनाए हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 4 वन्य जीव विहार दिए हैं। पहला जो दिया है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, फिर दूसरा दिया है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, फिर तीसरा दिया है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, फिर चौथा दिया है किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। तो यहाँ पे सही आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है वो चंदौली में है, ये बिल्कुल बात ठीक है। 1957 में सबसे पहले और सबसे पुराना यही जो वन्य जीव है चंदौली चंद्रप्रभा, ये चंदौली में स्थित है। चा से चंदौली और चा से चंद्रप्रभा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ये भी याद रखिएगा। ये और इसका नाम भी बदल गया है, तो राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य नाम रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। यहाँ पे प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे 2-4 जो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, और इसका नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद इसका नाम है, याद रखिएगा, और नवाबगंज भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। फिर अगला जो प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, यहाँ पे पूछा सबसे छोटा जो वन्य जीव विहार है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है, और ये सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो हस्तिनापुर है, याद रखिए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो वन्य जीव विहार है ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है वो सबसे छोटा है, ललितपुर में स्थित है, और सबसे बड़ा है वो हस्तिनापुर है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आइए जान लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ये पूछा है जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है। मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, मैप भी दिखाया था, उस पर स्थिति दी थी कहाँ पे स्थित है। ये ऐसे भी प्रश्न यूपी पुलिस में बनाए जाते हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा। उन्नाव में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उन्नाव में जो है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। ये प्रश्न भी यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 2-4 जो प्रश्न लिए थे वो बार बार परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न यहाँ पे लिए थे। और ये जो वन्य जीव टॉपिक था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।